साथियों नमस्कार। सरकार के अलग अलग विभागों में काम करने वाले तमाम कर्मचारी और उनके संगठनों ने नई सरकार से बातचीत करने के लिए अपनी अपनी योजनाएं बना ली हैं, अपने अपने मांग पत्र तैयार कर लिए हैं। क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों के मांगे लंबित हैं, माननीय शिवराज सिंह की सरकार ने कर्मचारियों के सवालों पर गंभीरता से काम नहीं किया है। अब नवगठित डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार से कर्मचारियों को उम्मीदें हैं, इसलिए तमाम सारे कर्मचारी संगठन अपने अपने स्तर पर सरकार से संवाद करने की, बातचीत करने की, अपनी मांगों पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश भी इस दिशा में अपनी काम को आगे बढ़ाने के लिए 24 दिसंबर को भोपाल के नीलम पार्क में अपनी कोर कमेटी, जिला अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। 12 बजे से नीलम पार्क में यह बैठक शुरू होगी, जो सरकार से बातचीत की रणनीति बनाएगी। हमारे लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के सवालों पर किस तरह आगे बढ़ा जाए, इस बारे में सब आपसी विचार विमर्श करके एक रणनीति तैयार करेगी। मैं अब मध्य प्रदेश के सारे विभागों के ऐसे पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों से आग्रह करता हूं, उनके प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, जो सरकार से बोलने में, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए मानसिकता में है, बोलना चाहते हैं, वो 24 तारीख को भोपाल आए। यह बोलना इसलिए जरूरी है कि पिछले कुछ दिनों की कार्रवाइयां सरकार की तरफ से, कंपनियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से जो की गई हैं, वो आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के खिलाफ ही की गई हैं। हमारे आउटसोर्स की आवाज पेज पर ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि इतने बड़े स्तर पर नौकरियों से निकालने की कार्रवाइयां की गई हैं हर विभाग में, एमपीबी से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक, सहकारिता में, नगरीय निकाय में, सब जगह ये नौकरी से निकालने की कार्रवाइयां हुई हैं। पेज पर हमारे पर ये जानकारियां उपलब्ध हैं। वेतन नहीं मिलने की समस्या बहुत गंभीर है। हमारे मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारी विदिशा के कल से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। हमारे इस पेज पर इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध है। इसी तरीके से दूसरे तमाम सारे विभागों में सीएम राइस में वेतन न मिलने की समस्या है। वेतन न देना यह कंपनियों का, अधिकारियों का, सरकार का बहुत अमानवीय निर्णय है, फैसला है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और नियमित वेतन मिले हमारे कर्मचारियों को, जो तुच्छ सा वेतन मिलता है, इसकी व्यवस्था उसको करना चाहिए। हम नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से आग्रह करते हैं कि इन लाखों आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के सवालों को पर वह स्वयं संज्ञान लें और इसमें हस्तक्षेप करते हुए 2-3 काम उनको तत्काल करने चाहिए। उसके लिए उन्हें वे चाहें तो अधिकारियों को आदेशित भी कर सकते हैं। नंबर 1 कि सारे कर्मचारियों को जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं, उन्हें निश्चित दिनांक को नियमित वेतन मिलना चाहिए जो उनको दिया जा रहा है। नंबर 2, जो किसी न किसी बहाने से निकालने की कार्रवाइयां की जा रही हैं, वह तत्काल रुकनी चाहिए। सीहोर में बड़ी संख्या में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, एमपीबी के आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाला गया है, उनको वापस लिया जाना चाहिए। दूसरे विभागों में भी जो निकालने की कार्रवाइयां करने की कोशिशें हो रही हैं, उनको तत्काल रोका जाना चाहिए। तीसरा, जो अभी दूसरे कई विभागों में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं हुआ है, उसे तत्काल जमा कराया जाना चाहिए। ये तो 3 काम है जो सरकार को तत्काल पहली फुर्सत में करना चाहिए। हम मोहन यादव जी की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं
कि इन लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारी जिन्हें एजेंसी के जरिए वेतन का भुगतान कराया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी खुद सरकार को लेना चाहिए और सरकार विभागीय स्तर पर इनके वेतन की और भुगतान की प्रक्रिया शुरू करे, जिससे इनकी नौकरी में सुरक्षा की गारंटी मिल सके। ये काम इसलिए जरूरी है कि ये जो लाखों युवा है जो अपने परिवारों के साथ रह रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक इनको जब वेतन नहीं मिलता है और जब वेतन मांगते हैं तो अधिकारी इनको निकालने की, कंपनियां इनको हटाने की धमकियां देती हैं। इसे किसी भी स्तर पर कहीं भी उचित तो नहीं कहा जा सकता, कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं मानेगा। इससे हमारा कर्मचारी तो परेशान होता ही है, उसके सामने तो आर्थिक संकट पैदा होता ही है, इससे बदनामी सरकार की भी होती है। नई सरकार को सबसे पहला फैसला अपने ही कर्मचारियों के बारे में करना चाहिए जो उनके विभागों में काम करते हैं, क्योंकि इनके बगैर सरकार का कोई काम चल नहीं सकता। सरकार को दरअसल यही लोग चला रहे हैं। हर जगह 2000, 2500 रुपए में काम कराया जा रहा है योगा ट्रेनर्स जो हैं जितने हैं उनसे, तो ये कोई वेतन नहीं होता। हमारे वैक्सीन लिफ्टर हैं उनसे 2000-2500 में काम कराया जा रहा है, ये कोई वेतन नहीं है। इनके लिए एक सम्मानजनक वेतन की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, उसे ये पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम लगातार सरकार से ये बात करते आए, पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि सरकारी दफ्तर बगैर इनके नहीं चल सकते। इनमें काम करने वाले लोगों के लिए एक समुचित नीति बनाए जिससे इनके रोजगार में सुरक्षा आ सके। हम इसके लिए आने वाले दिनों में अपने संगठन की तरफ से और प्रयास करेंगे, सरकार से बातचीत के जरिए कोशिश करेंगे कि सरकार इस दिशा में कोई निर्णय ले। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शनों के जरिए भी अपने सांगठनिक ताकत के दम पर भी सरकार से अपनी मांगों को हल कराने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। इसकी योजना भी 24 दिसंबर को भोपाल में बैठकर हम आगे बना रहे हैं। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की इसलिए जरूरत है कि ये पहली बार है कि कहीं भी किसी भी जगह ये जो आउटसोर्स कल्चर पैदा हुआ है, ये इंसानों के साथ हो रहा अब तक का सबसे बड़ा अन्याय है, जिसमें एक काम करने वाले व्यक्ति की मेहनत के हिस्से में से बड़े स्तर पर लूट हो रही है और ये लूट रुकना चाहिए। इस लूट को कोई भी इन व्यक्ति न तो सही ठहरा सकता है न जायज बता सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि ये काम करने वाले व्यक्तियों के हिस्से से हो रही लूट बंद होनी चाहिए और हम इसे बंद कराने के लिए सरकार पर हर स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और उससे कहेंगे कि इसे बंद करे। देखो कैसी विडंबना है, और यही जो वजह है कि सरकार ने सबसे अधिक नौकरियां देने वाला क्लास 4 और क्लास 3 ही पूरा ठेके पे दे रखा है, और क्लास 4 और क्लास 3 में ही हमारे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को नौकरियां मिलती है बड़े स्तर पर। अब निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां जो अलग अलग तरीके से सरकारी दफ्तर में नौकरी करने का सपना देखते हैं, उन सपनों को आउटसोर्स कल्चर पैदा करके समाप्त कर दिया गया है। और जब सरकारी दफ्तरों में नौकरियां नहीं मिलेंगी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को, तो उनके परिवारों का आर्थिक विकास भी पूरी तरीके से रुक जाएगा, जो आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकारें आउटसोर्स को लागू करके इस दिशा में बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूरा चुनाव प्रचार, पूरा चुनाव अभियान आपने देखा है, नेताओं के भाषण सुने हैं, आपने नई सरकार भी बनवा दी है, लेकिन इस पूरे दौर के अंदर कहीं भी किसी ने भी कामगार कर्मचारी वर्ग के सवालों को
अपने भाषणों में नहीं लिया है, इन पर चर्चा नहीं की है, जबकि यह काम करना, इन पर चर्चा करना सरकार की, हर नेता की जिम्मेदारी थी। कामगार कर्मचारी वर्ग जो संख्या में सबसे ज्यादा है, किसी भी जाति से सबसे ज्यादा है, 70-80% कामगार कर्मचारी वर्ग है मध्य प्रदेश के अंदर, जो किसी भी जाति से, चाहे ओबीसी, दलित, आदिवासी, सामान्य वर्ग से सबसे ज्यादा है। और इसी कामगार वर्ग के सवालों पर इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में चर्चा नहीं हुई। हमारा ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा पहले भी इन सवालों को उठाता रहा है, आने वाले दिनों में भी अपने इन सवालों को उठाकर आम लोगों से भी ये आग्रह करेगा कि इन सवालों पर चर्चा कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए। अगर सरकारी दफ्तर में नौकरियां मिलेंगी तो दलित, आदिवासी, ओबीसी, सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों को ही नौकरियां मिलेंगी। मध्य प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हुए हैं, छोटे पद, जिनमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। और इन छोटे पद जो क्लास 4, क्लास 3 के हैं, जिसमें ड्राइवर है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, सुरक्षा गार्ड है, माली है, आपके भृत्य हैं, चौकीदार हैं, माली हैं, ऐसे छोटे छोटे कर्मचारियों के लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर अगर भर्तियां होती हैं तो गरीब मजदूर वर्ग के बच्चे बच्चियों को इनमें नौकरी मिलेगी, सम्मानजनक वेतन मिलेगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। इसीलिए हम अपने मोर्चे की तरफ से सरकार पर यह दबाव डालेंगे, सरकार से ये कहेंगे कि सरकारी सेक्टर का निजीकरण नहीं होना चाहिए। सरकारी सेक्टर ही है जो समाज के अंदर निश्चिंतता पैदा करता है, रोजगार के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करता है। इसलिए हम आउटसोर्स कल्चर के खिलाफ जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इसको समाप्त कराने की जो बात कर रहे हैं, वो दरअसल हम अपने गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हमें व्यापक बनाने की जरूरत है। मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। पंचायतों के अंदर काम करने वाला जो हमारे छोटा कर्मचारी है, नल खोलने वाला, भृत्य, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको 2000-2500 रुपए तनख्वाह देते हैं और वो कब मिलती है पता ही नहीं है, साल भर तक नहीं मिलती है। हमारे जो पंचायतों में मनरेगा में काम कराने वाले मेट हैं, मेटों को सरकार की तरफ से एक चवन्नी तक नहीं दी जाती है, एक मुफ्त में काम कराया जाता है उनसे, और जबकि वो बहुत सारे निर्माण कार्यों में उनका बड़ा योगदान रहता है। ऐसा कभी आपने देखा है कि सरकार की नीति लोगों से मुफ्त में काम कराने की बनाई जाए? और इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता, कोई इस पर चर्चा नहीं करता। सरकार के किसी भी मंत्री के, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, मंत्री से लेकर विधायकों तक, सांसदों तक, सबके भाषणों में आप सुनेंगे तो वो समाज सेवा की बात करते हैं, गरीब कल्याण की बात करते हैं, लेकिन ये समाज सेवा कैसे की जाएगी, ये गरीब का कल्याण कैसे होगा, इस पर चर्चा नहीं करते। किसी भी गरीब का यदि कल्याण करना है तो आप उनके बच्चों को जो नौकरियों में लगे हुए हैं, जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, उनके नौकरियों में के रास्ते बनाने होंगे, उनकी नौकरियों में सुरक्षा देनी होगी, तभी तो गरीब का कल्याण होगा। गरीब का कल्याण 5 किलो गेहूं से नहीं होता है। गरीब का कल्याण उसका बना बनाई झोपड़ी तुड़वा कर बनवा देने से नहीं होता है। गरीब का कल्याण दरअसल उसके हाथ में रोजगार देने से होता है, और सरकार इसी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं है। हमारा विभाग, हमारा ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त मोर्चा, जो रोजगार में असुरक्षा पैदा की गई है, जो मुफ्त में काम कराने की परंपरा शुरू की गई है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ जनता के बीच में भी अभियान चलाएगा और इससे पीड़ित प्रताड़ित कर्मचारियों को एक साथ लाकर सरकार पर यह दबाव बनाएगा कि आप इस नीति को बदलिए। सरकारी सेक्टर
जो जनता ने बनाया है, जो जनता का सेक्टर है, उसे किसी भी ठेकेदार को बेचने की इजाजत उसमें किसी भी सरकार को नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। इसलिए हमारी लड़ाई इस सरकारी सेक्टर को बचाने की लड़ाई है, और सरकारी सेक्टर बचेगा तभी समाज के अंदर व्याप्त असमानता खत्म होगी। सरकार और गरीब, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को एक सम्मानजनक नौकरी मिलेगी। तो साथियों, हम इस चुनाव में हम लोग बहुत उम्मीदें लगाए हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने आउटसोर्स कल्चर को समाप्त करने का वचन दिया था। हम लोग बहुत उत्साहित थे, आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, हमें भी सरकारी कर्मचारी कहलाने का सम्मान मिलेगा। लेकिन नतीजे हमारी आशा और उम्मीदों के विपरीत आए, जिससे हमारे बहुत सारे लोगों में थोड़ा हताशा और निराशा भी आई है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि चुनाव है जिसमें दो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, एक हारी है एक जीती है, लेकिन हम लोगों ने अपना संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात करने के लिए बनाया था। हम शिवराज सिंह की सरकार से भी बातचीत कर रहे थे, अपने सवालों को उठा रहे थे। डॉक्टर मनमोहन यादव जी की सरकार के सामने भी हम अपने सवालों को लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमें उन 10-15 लाख लोग जो हमारे अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जिन्हें आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी कह सकते हैं, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित कराने का संकल्प हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने जो लिया है, उसे हम लोग पूरा करने के लिए किसी भी कीमत पर करेंगे। और हमने जो बात करने का रास्ता चुना है, सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष के जरिए, आंदोलनों के जरिए अपनी बात करने का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर हम लोग चलेंगे। और हमें यकीन है कि संघर्षों का कोई विकल्प नहीं होता, संघर्ष हमेशा जीतता है, जो बोलते हैं वही जीतते हैं। हम आने वाले दिनों में उन लाखों लाख कर्मचारियों को इस अन्यायकारी आउटसोर्स कल्चर को के भरोसे नहीं छोड़ देंगे, इसको समाप्त कराने के लिए हम लोग लड़ेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।